देखिए, मैं इस जसवंत को झूठ का जनरेटर मैं ही नहीं, पूरी दुनिया कहती आई है इस जसवंत को। इससे काम धाम तो कुछ हो नहीं रहा और इसका काम सिर्फ ये झूठी बातें फैलाना, झूठी बातें करना है। एफआईआर करवाई कि साहब मैंने हमला करवाया उसके लड़के पे। अब आप भी ये सोच सकते हो, अगर बलजीत यादव हमला करवाता, अगर बलजीत यादव, तो या तो वो इमरजेंसी में जाता या सिलपटा के शमशान में जाता, झूठी रिपोर्ट कराने थाने नहीं जाता वो। इतना तय मान लो आप। मुझे बताया डीएपी की कमी और बिजली से परेशान लोगों ने उसके चाटे मारे, उसकी ठुकाई कर दी। तो वो तो 6 महीने बाद गांव-गांव में पिटेगा जसवंत। ये जसवंत गांव-गांव में लोग इसको पीटेंगे जो परेशान हो गए लूट-पाट से, इसकी से दलाली से। ये ओवरब्रिज देख लो आप अपना, कोटपुतली का 3 गुना ओवरब्रिज था, वो चालू हो गया है। और यहाँ ठेकेदार से बस लाओ, महीने के लाओ पैसे, मिट्टी नहीं उठाने दूंगा, काम नहीं करने दूंगा। ये नासरपुर की ज़मीन है, उसको हड़प रहा है, खरीद रहा है किसानों की। ये बिचपुड़ी के किसान हैं, उनकी पूछो ज़मीनों की दलाली कर रहा है। चुनाव में कहता था ये हो गया, वो हो गया। अरे करवाना फैसला। उस एसडीएम की जांच तक नहीं करा सका। मैंने कई बार मांग करी कि इसकी जांच कराओ। तो ये तो झूठ का जनरेटर है। इसकी आज वोट पड़ जाए आज, तो आप भी जानते हो, चाहे पत्रकार बंधु, किसी भी आप रुक कर बहरोड के गांव के किसी व्यक्ति से पूछ लो, वो कहेगा इसकी जमानत जब्त हो जाएगी, सूपड़ा साफ कर देगी। जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। जनता को लगता है कि हमारे साथ धोखा हो गया, इसलिए इसकी बातों पे चर्चा ही नहीं करनी। इसकी कथनी और करनी कभी एक हुई नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ, आप ये देखिए, इसको शर्म नहीं आती निर्लज को कि मेरे कराए हुए कामों का, जिनका प्रतिभावान छात्र छात्राओं ने उद्घाटन कर दिया है, उनका उद्घाटन करता है। शेषड़ा जोड़ में जा रहा है, किसी शमशान का जाके कर रहा है। शेषड़ा जोड़ में कब से काम हो गया, 2.25 करोड़ रुपए का पिछली सरकार का टेंडर हो गया, उसको जाके कहता मैं बना रहा हूँ। मांडन में जाता है तो आईटीआई कॉलेज का बेटा कहता पापा आईटीआई कॉलेज मांडन में लाओ। अरे एडमिशन हो गया आईटीआई कॉलेज में, ये आईटीआई कॉलेज खोलने की बात कर रहा है, हाँ मैं खुलवाऊंगा। तो आप इससे ज़्यादा झूठ क्या बोलेगा। एक ईंट भी इस सरकार के पैसे से लगाई हो तो इस जसवंत से पूछ लेना, एक ईंट भी। अस्पताल पैसे स्वीकृत कराए हुए, बिल्डिंग पहले से बन रही है, उसकी कह देता है। 1 रुपया भी अस्पताल में कोई स्वीकृत किया हो तो आप मांग लेना, उससे सैंक्शन मांग लेना। कहीं 1 रुपया लगाया हो तो कुछ काम नहीं करा है, जबरदस्ती जाता है, खुद के बेटे का खुद का नाम लिखा देता है। अरे बेशर्म, इतनी भी शर्म नहीं आती। जिसने इसके लिए वोट मांगे पैर पकड़ पकड़ के, कोई प्रधान है, कोई जिला परिषद सदस्य है, कोई डेलीगेट है, कोई और कुछ है, उन किसी का भी नाम नहीं लिखा था, खुद को और खुद के बेटे का। जन सुनवाई में बैठेगा तो खुद और खुद का बेटा, बाकी को बेचारों को पटक देगा, कहीं साइड में पटो, बराबरी भी मत बैठो हमारी। और बलजीत यादव में इसमें क्या फर्क था कि उद्घाटन बलजीत यादव नहीं करता था, ना मंत्री ना मुख्यमंत्री करता था। विकास कार्यों का उद्घाटन मेरे क्षेत्र में होता था, तो जो गरीब किसान, मजदूर, ईमानदार लोगों के पढ़े हुए प्रतिभावान जो बच्चे होते थे, उनके हाथों से उनका उद्घाटन होता था। यही फर्क है बलजीत यादव के राज में और इस मौजूदा सरकार में। धन्यवाद।